अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आर स्टेटमेंट्स यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ प्रोग्राम और फंक्शन। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं, ये हमें एक फैसिलिटी देते हैं कि हम किसी ख़ास कंडीशन को ट्रू होते हुए एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएं और कुछ ख़ास कंडीशन के फॉल्स होने की सूरत में हम कुछ और स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाएं। यानी कि हम कंडीशन बेस पर अपने स्टेटमेंट्स को या तो एग्जीक्यूट करवा सकते हैं या हम कंपाइलर से स्किप करवा सकते हैं। तो देयर आर 3 काइंड ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स यूज इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में 3 तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनमें सबसे पहले है सीक्वेंस, दूसरे नंबर पे सिलेक्शन, तीसरे नंबर पे रिपीटेशन। अब सीक्वेंस जो है ये क्या चीज़ है? सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर बाय डिफ़ॉल्ट होता है, यानी कोई इस कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज़ ना किया जाए अपने प्रोग्राम में, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस का मतलब क्या है कि कोई भी प्रोग्राम लिखा हुआ है वो एक तरतीब से, जैसे वो जिस तरतीब से वो लिखा हुआ है उस तरतीब से वो एग्जीक्यूट लाइनें हो जाएंगी, यानी उसमें कोई लाइन स्किप नहीं होगी। सारी लाइनें एक तरतीब से जिस तरह लिखी हुई हैं, पहले नंबर पे जो लाइन है वो एग्जीक्यूट, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, इस तरह एंड सो ऑन। जो दूसरे नंबर पे है सिलेक्शन, वो अभी हम पढ़ेंगे सिलेक्शन स्टेटमेंट सी लैंग्वेज की। और तीसरे नंबर पे है रिपीटेशन। रिपीटेशन में क्या है, लूप्स आ जाते हैं जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अब हम बात करने जा रहे हैं सिलेक्शन 2 नंबर पे जो है सिलेक्शन स्टेटमेंट्स सी लैंग्वेज की। सी लैंग्वेज की जो डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं, सिलेक्शन स्ट्रक्चर हैं, वो 2 हैं, एक इफ एल्स स्टेटमेंट और एक स्विच स्टेटमेंट। तो अब बारी बारी हम इनको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इफ स्टेटमेंट की। An if statement consists of a Boolean expression followed by one or more statements. अब इसमें क्या होता है, इसमें बोलियन एक्सप्रेशन आ जाती है। बोलियन एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल इक्वल। तो ये सारी जो भी है ये बोलियन एक्सप्रेशंस हैं। इनको हम जब किस 2 वेरिएबल्स के बीच में लगाते हैं तो वो एक एक्सप्रेशन बन जाती है, जैसे a लेस देन b या a लेस देन इक्वल टू b। तो ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब इसको हम बहुत तरीके से इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। सो लेट्स से हम इसकी एग्जांपल देते हैं। ये एक मैंने फ्लो चार्ट दिखाया है। इसमें क्या है, सबसे पहले कंडीशन आती है। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो फिर क्या होगा, कुछ ख़ास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर क्या होगा, फिर हमारा जो कंट्रोल होगा वो इस लूप से, इस कंडीशन कोड से बाहर चला जाएगा। तो अब इसकी एक एग्जांपल देते हैं, जैसे इफ़ शबीर्स मिल्क शॉप इक्वल इक्वल टू ओपन। यानी कि अगर, जैसे आपको घर वाले कहते हैं कि आप कॉलेज में कहीं पे भी हैं तो आपको घर वाले कहते हैं कि आपने आते हुए कोई दुकान है वो अगर खुली हुई है तो आपने वहाँ से दूध लेके आना है। तो आप ये क्या परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे आप डिसीजन लेंगे। आप देखेंगे कि क्या वो शॉप ओपन है, तो फिर आप क्या करेंगे, वहाँ से मिल्क ले लेंगे। तो ये बिल्कुल इस तरह से हमारी सी लैंग्वेज के अंदर भी कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हम रियल लाइफ में कंडीशनिंग करते हैं, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग के थ्रू रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो ये जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो हमें ये फैसिलिटी देता है कि एक ख़ास कंडीशन के ट्रू होते ही कुछ ख़ास चीज़ें को हमने करना होगा। जैसे अब शॉप खुली होगी तब मिल्क वहाँ से लेके आना है। तो ये देखें एक कंडीशन लग गई है। जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, देखें अब शॉप बंद है तो फिर तो आप दूध वहाँ से नहीं ले सकते, फिर आपको या तो कहीं और से लेना पड़ेगा, यानी उस शॉप से आप दूध नहीं ले सकते। तो ये देखें ये स्टेटमेंट प्रिंट एफ की कब एग्जीक्यूट होगी, जब ये वाला ट्रू होगा रिजल्ट। तो अब आगे चलें। तो अब एक और चीज़ है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या चीज़ होती है, एन इफ स्टेटमेंट कैन बी फॉलोड बाय एन ऑप्शनल एल्स स्टेटमेंट विच एग्जीक्यूट्स व्हेन द बूलियन एक्सप्रेशन इज फॉल्स। अब देखें जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि अगर दुकान खुली हुई है तो तब मिल्क लेके आए,
वहाँ से दूध ले लें। अब एक ऑप्शनल चीज़ क्या है कि अगर दुकान बंद होगी तो फिर क्या करना है, ये भी तो हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है वो स्टूपिड होता है। अब उसको हर एक बात समझानी होगी। आपके केस में यह था कि आपको पता है कि अगर एक दुकान बंद है तो आप कहीं और से दूध ले जाएंगे या आप वहाँ से ऐसे ही आ जाएंगे। तो कंप्यूटर को जब हम कोड कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, तो इसको हमें हर एक पॉइंट बताना होता है। तो हमें ये भी बताना होगा कि अगर दूध की दुकान बंद होगी, शबीर मिल्क शॉप बंद होगी, तो फिर हमने क्या करना है, वो हमने एल्स पार्ट में लिखना है, गेट एनी पैकेज मिल्क, यानी कि कोई भी पैकेज वाला दूध ले आए, क्योंकि खुला दूध तो नहीं मिल सका। तो या तो अगर खुला दूध की कोई और दुकान है तो वहाँ से ले लो, नहीं तो पैकेज दूध कोई भी उठा के ले आओ घर में। तो ये हम अब कंप्यूटर को इस तरह से इंस्ट्रक्शंस देंगे कि अगर शबीर मिल्क ओपन होगी तो फिर मिल्क ले आओ, अगर शबीर मिल्क क्लोज है, बंद है, तो फिर प्रिंट एफ गेट मिल्क एग्जीक्यूट नहीं होगी स्टेटमेंट। फिर हम एल्स पार्ट पे आएंगे, एल्स पार्ट में देखें जो भी होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी कि ये अल्टरनेटिव है, अगर एफ स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, फॉल्स होगी, तो फिर एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, इफ़ के अंदर जो भी कोड होगा वो स्किप कर दिया जाएगा, यानी कि गेट एनी पैकेज मिल्क एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब एक और चीज़ है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। यू कैन यूज़ वन इफ और एल्स इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ और एल्स इफ स्टेटमेंट, यानी कि हम एक इफ के अंदर बहुत सारे इफ एल्स लगा सकते हैं और एक एल्स के अंदर भी बहुत सारे इफ एल्स लगा सकते हैं। नेस्टेड का मतलब है इफ के अंदर दोबारा इफ एल्स की स्टेटमेंट, इफ की बॉडी के अंदर एक और इफ एल्स की आ जाए तो वो क्या होगा, नेस्टेड। अब नेस्टेड इफ स्टेटमेंट देखें, यहाँ पे मैंने उसी एग्जांपल को फॉलो किया है। इफ शबीर मिल्क शॉप इज ओपनड, यानी ये अगर ओपन है, अब फर्ज कर लें ये ट्रू हो गया, ओपन है, तो फिर अगला सवाल क्या पैदा होगा, अगला सवाल पैदा होगा कि क्या वहाँ पे दूध अवेलेबल है भी या ख़त्म हो चुका है। तो हम इसके अंदर एक और इफ लिख रहे हैं कि अगर ओपन है, ठीक है, एक कंडीशन ट्रू हुई, फिर हम देखेंगे कि उस बंदे से पूछेंगे शबीर भाई से कि भाई दूध अवेलेबल है या नहीं है, अगर है तो फिर हम वहाँ से दूध ले लेंगे। फर्ज कर लें ये अंदर वाला इफ जो है ऑरेंज वाला ये फॉल्स हो जाता है, यानी दूध अवेलेबल नहीं है, तो फिर गेट मिल्क वाली स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी और एल्स पार्ट पे आ जाएंगे। एल्स पार्ट पे क्या स्टेटमेंट है, वो एग्जीक्यूट होनी है, से गुड बाय। आपने फिर क्या कह देना है, गुड बाय, और वहाँ से निकल आना है, ठीक है। तो ये तो होगी इफ़ के अंदर वाली बात। अब फर्ज कर लें ऊपर वाला ये इफ़ जो है ये ही फॉल्स हो जाए। अब फर्ज कर लें ऊपर वाला ये जो इफ़ है ये ही फॉल्स हो जाए, तो फिर कंट्रोल डायरेक्टली इस बड़े वाले एल्स में आ जाएगा यहाँ पे। तो जब इफ इस एल्स पे आएगा तो फिर क्या करेगा, गेट एनी पैकेज मिल्क को, यहाँ से कोई भी पैकेज दूध लेके घर चला जाएगा बंदा। तो हम इसके अंदर भी मज़ीद इफ एल्स लगा सकते हैं। मसलन अगर दूध नहीं मिला, एल्स पार्ट में आ चुका है, तो यहाँ पे फिर हम यहाँ पे चेक लगा दें कि इफ़ पैकेज मिल्क इक्वल टू समथिंग देन गेट दिस मिल्क, यानी कि हम कोई ऐसा दूध स्पेशल लेके आना चाहते हैं किसी ख़ास ब्रांड का, तो वो हम वहाँ पे चेक और लगा सकते हैं। तो ये देखें रियल लाइफ में हम इसको देखें अब खुद अप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन अब कंप्यूटर को जब हम बताते हैं तो हम एक एक चीज़ को क्लैरिफाई करके बताते हैं कि किस पॉइंट पे क्या होगा, आपने क्या करना है। ये हम कंप्यूटर को इस तरह से इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो वो उस हिसाब से एग्जीक्यूट करता है। तो ये अब देखें, ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें थी, आपको अभी सिंपल लगनी चाहिए। इस इतनी आसान वर्डिंग में आपको कभी किसी ने नहीं समझाया होगा जिस तरह से मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।